देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2019 में एक क्वेश्चन फिर से आया था कि आपके पास में एक सेल है जिसका ईएमएफ ई दे रखा है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आपको बताना क्या है कि अगर सेल के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दो तो किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, हमें यह बताना है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए किस तरह से इसे सॉल्व किया जाए। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, सेल ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पहले पावर की, तो पावर को लिखा जा सकता है आई स्क्वायर आर, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो पावर है मैक्सिमम ट्रांसफर होनी चाहिए। करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट आई, यहां से करंट फ्लो हुआ बराबर, फिर यहां से करंट पास होता हुआ जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला उतना ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। अब ये देखिए कैपिटल आर और ये स्मॉल आर आपको कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो आर प्लस स्मॉल आर इसे कहा जा सकता है बराबर है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये ईएमएफ ई यहां से यहां तक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये आपके पास में आई है। सो ई इक्वल टू आई इंटू नेट सीरीज रेजिस्टेंस, ई इक्वल टू आई, नेट सीरीज रेजिस्टेंस में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आता है, तो आई को लिखा जा सकता है ई डिवाइड बाय कितना, आर प्लस स्मॉल आर। तो इससे पावर की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर और ये आर। अब देखो पावर मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, थोड़ा समझना ध्यान से भाई। ये जो सेल आपने लिया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है। ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे मार्केट से आप सेल खरीद के लाओ पेंसिल सेल, तो पेंसिल सेल के अंदर का मटेरियल जो बन के आया है, पेंसिल सेल के अंदर का मटेरियल जो बन के आया है, जो घड़ी में लगाते हैं सेल, वो तो फिक्स है ना, उसे आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। पर आप पेंसिल सेल को कहां का लगा सकते हो, घड़ी में लगा सकते हो। पेंसिल सेल को कहां लगा सकते हो, तो आप एक टॉर्च में लगा सकते हो। तो टॉर्च हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, घड़ी वो हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो बदल सकते हो आप। मतलब यहां पे आर बदल रहा है पर ई कांस्टेंट है और स्मॉल आर कांस्टेंट है। तो अगर जब भी मैक्सिमा और मिनिमा हमें निकालना होता है तो हम हमेशा डिफरेंशिएट करके पहले उसे जीरो से इक्वेट करते हैं। तो देखो यहां पर पावर इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं डीपी बाई डी आर, डीपी बाई डी आर, ये आ गया आपके पास ई स्क्वायर डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट करके हमें जीरो से इक्वेट करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का रूल ऐसा लिख सकते हैं हम यू बाई वी से, यू बाई वी से लिखा जा सकता है दिस इज वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी आर माइनस यू, ये लिखा जा सकता है डीवी बाई डी आर। ओके, तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं ई स्क्वायर डी बाई डी आर, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर मतलब क्या, आर प्लस स्मॉल आर का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर, तो आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला टर्म कौन सा है, तो ऊपर वाला टर्म देखो यू के प्लेस पे कितना है, तो यू के प्लेस पे आर है, तो आप इसे लिख सकते हैं डी बाई डी आर आर, ओके, माइनस आर एज इट इज। नाउ डी बाई डी आर, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए, जीरो से हमें इसे इक्वेट करना है। तो देखो हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमें डिफरेंशिएशन का रूल पता होना चाहिए। तो यहां देखो आप, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म दोनों को ऑब्जर्व करो, तो भाई न्यूमरेटर टर्म में तो चेंजेस आएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर टर्म यहां पर इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से इक्वेट हो जाएगा बराबर है, और इसमें ई स्क्वायर साथ में मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है। तो यह ध्यान रखना कि इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो बच्चों, जीरो डिवाइड बाई ई स्क्वायर, जीरो डिवाइड बाई ई स्क्वायर कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय आर प्लस दिस टर्म, तो वो भी जीरो हो गया। अब बचा क्या, आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर, आर की पावर 1 माइनस आर डिफरेंशिएशन डी बाय आर, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो इसकी वैल्यू तो आएगी 1, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू 1, माइनस इसे लिख सकते हैं आर ट्वाइस आर प्लस स्मॉल आर की पावर 1। और एक बार वापस चेन रूल के हिसाब से
फिर से हमें डिफरेंशिएशन r प्लस स्मॉल r करना पड़ेगा। तो देखो r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस ट्वाइस r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा ये नोटिस करना, डिफरेंशिएशन d बाई डी आर आर की पावर 1 और डिफरेंशिएशन d बाई डी आर स्मॉल r। तो स्मॉल r है क्या बेसिकली? तो स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और मैंने अभी बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कांस्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आप लिख सकते हैं r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस ट्वाइस r प्लस स्मॉल r बराबर, इससे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से r प्लस स्मॉल r कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा r प्लस स्मॉल r माइनस 2r इक्वल टू 0। तो हमने एक तो लिख दिया r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0 और r माइनस r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0। तो यहां पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आता है आंसर। मतलब जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब पावर की वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, इसी थ्योरम को एक नाम से जाना जाता है जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहा जाता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।